बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद संग एडवोकेट। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि डिवोर्स क्या है और किन तरीक़ों से डिवोर्स जो है वो दी जा सकती है। एक्चुअली इस्लाम और कानून में जो है, क्योंकि हमारे मुल्क में दो कानून चलते हैं, एक इस्लामी कानून और दूसरा हमारा मुल्क का कानून। हमारा मुल्क का कानून जो है वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है और जो हमारा कानून है वो इस्लामी है। इसमें थोड़ी सी तज़ाद है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि तलाक जो है, डिवोर्स, ये जो है किन सूरत में और किन हालात में जो है वो मुमकिन है। इस्लाम में जो है तलाक को एक हलाल जो है वो करार दिया गया है कि कोई भी बंदा अपनी वाइफ को जब चाहे वो तलाक दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी सर्कमस्टांसेस का होना बहुत ज़रूरी है। हालात व वाक़यात जो है वो ज़रूरी हैं। कोई इतनी हद तक जो है वो आ जाए कि या तो उसको मार दिया जाए या उसको तलाक दे दी जाए, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि आप उसको तलाक दे दें, उसको जान से ना मारें। और ये जो तलाक है ये इस्लाम में और शरीयत मुहम्मदी में नापसंदीदा काम है। हलाल होने के बावजूद ये नापसंदीदा काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक तलाक होती है तो जो है अर्श हिल जाता है। तो तलाक जो है वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मतलब ये हलाल है तो जायज़ भी है। तो इन हालात में तलाक देने के जो है मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन ये है कि एक जो मर्द है उसको ये पावर दी गई है, उसको इजाज़त दी गई है कानून शरन कि वो अपनी बीवी को किसी भी स्टेज पे जो है वो तलाक दे सकता है। नंबर दो, अगर बीवी अपने शोहर से तंग है तो वो उसको तलाक भी नहीं दे रहा, उसको खर्चा भी नहीं दे रहा, उसको मार भी रहा है, शकी मिजाज है, तंग कर रहा है, टोने टोटे ये वो फलां जैसे भी है, और उसका दो ही तरीके हैं, या वो मर जाए या वो उससे अलग हो जाए। तो इसमें जो है वो कानून जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है और शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो जो है उससे अलहदगी अख्तियार कर ले। और उसका तरीक़ाकार ये है कि वो कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइल करे, और जो कोर्ट जो है उसको एक सनद जो है वो इशू करेगी कि ये जो है मतलब डिवोर्स, उसकी एक्सपर्टी डिवोर्स जो है वो हो जाती है। अगर बंदा पेश भी हो जाए तो उसमें जो है वो उसकी दिन डिवोर्स जो हो जाती है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के उलमाए कराम की जो है वो राय जो है वो इसमें मुत्तफ़िक नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो तलाक कोर्ट से होती है ये शरई नहीं है। ये एक अलग अलग टॉपिक है और अलग अलग मेथड है और अलग ये तरीक़ाकार भी अलग है, और ये एक अलग से बहस है पूरी कि ये कैसे शरई है और कैसे गैर शरई है। इसको छोड़ दें, आज सिर्फ मैं आपको तलाक के बारे में जो है वो बताना चाहता हूँ। नंबर दो ये है कि भी अगर आप किसी को तलाक देते हैं या लेते हैं तो उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ फ़िक़ा है जो है बनी हुई हैं इस्लाम के अंदर, जो ब्रांचेस बनी हुई हैं, जो मतलब फ़िक़ा हनफिया है, फ़िक़ा जाफ़रिया है, फ़िक़ा अहले हदीस है और मालिकी है, बाकी भी काफ़ी सारे जो है फ़िक़ा है। उनमें हर एक फ़िक़ा में जो है अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं तलाक देने की। जैसा कि फ़िक़ा हनफिया में जो है मर्द जो है अगर किसी अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे देता है, मतलब वो कह देता है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाती है। और मतलब इसी तरह फ़िक़ा जाफ़रिया में जो है वो सिर्फ़ तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती, क्योंकि वो फ़िक़ा जाफ़रिया में जो है वो ये कहते हैं कि जी जैसे एक निकाह जो है उसकी शराइत है, निकाह में 2 गवाह जो है वो बैठते हैं, काज़ी बैठता है, घर वाले बैठते हैं, मेंबरान सारे बैठते हैं, तब जाके निकाह होता है। तो उसी तरह जो है मतलब एक काज़ी बैठता है एक, और उसकी तलाक के भी कुछ सीगे हैं जो पढ़े जाते हैं, जैसे निकाह में पढ़े जाते हैं, तब जाके तलाक होती है। ऐसे सिर्फ तलाक 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 कह देने से वो जो है वो नहीं है। और इसी तरह जो है फ़िक़ा हनफिया में तलाक हो जाए तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हलाला कर लें, और हलाला जो है उसके बाद जो है वो जो बीवी है मतलब वो पहले खुद ख़ावंद के पास आ सकती है। ये भी एक अलग बहस है और अलग टॉपिक जो है वो है। लेकिन अहले तशरीह में हलाला बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं जी एक दफ़ा अगर ये तलाक हो गई तो फिर हो गई, ख़त्म, दूसरा हलाला करके या इस तरह करके वो जो है उसको कोई कंसेप्ट उनमें
نہیں پایا جاتا. تو طلاق جو ہے یہ کورٹ کی طلاق جو ہے جو جج صاحب ایک تو بندہ خود دے دیتا ہے طلاق 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 کہہ کے طلاق کہتے ہیں کچھ مسئلہ کہتے ہیں ہو گئی چلے ٹھیک ہے ان کا ہر مسئلہ کا اپنا جو ہے وہ طریقہ کار ہے اپنی شرعی مطلب فقہ کے حساب سے ان کا اپنا جو ہے پرابلم ہے. تو دوسرے اعتبار سے جو علماء کرام ہیں یا کورٹس ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی خاتون کورٹ میں آ کے وہ ڈیورس فائل کرتی ہے اور اس کو ایکسپرٹی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بندہ اس میں پیش بھی ہوتا ہے تو تب بھی جو ہے اس کی طلاق جو ہے وہ ڈگری ہو جاتی ہے. اس میں بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے پہلے تو کافی مطلب وہ اس میں تھا تو اب سپریم کورٹ نے جو ہے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی ہے اس کی طلاق کے ساتھ کہ اگر مطلب بیوی طلاق لے گی تو کن کن کنڈیشن سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا اور وہ ڈیورس ہو جائے گی. یہ بھی ایک الگ بحث ہے اور الگ ٹاپک ہے جو ہے اس پہ کبھی بات کریں گے. تو جو کورٹ کی طلاق ہے وہ جو ہے شرعی اعتبار سے اور کورٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک کنسیڈر کی جاتی ہے. وہ ایسا ہے کہ اگر بیوی کو کورٹ سے طلاق ہو بھی جاتی ہے فرض کریں جج صاحب کے مطلب آرڈر کر دیتے ہیں کہ اس کو ڈیورس ہو گئی اور دوبارہ سے وہ میاں بیوی جو ہے وہ اگر مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں مطلب رجوع کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے ان کو جو ہے صرف نکاح پڑھانا پڑے گا. دوبارہ سے وہ نکاح کریں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں مطلب فقہ حنفیہ کے مطابق جیسے حلالہ نہیں ہے. اس میں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے میتھڈ ہے وہ کورٹ میں آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم دوبارہ رجوع ایک دوسرے کا کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کی اسٹیٹمنٹ لیں گے تب جا کے وہ آگے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے اور پچھلی جو ڈیورس ہوئی تھی وہ کینسل ہو جائے گی اور جو نئی مطلب ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آ جائے گی اور پچھلا جو ہے صرف نکاح پڑھایا جائے گا اور ان کی شادی جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہو جائے گی اور جیسے پہلے تھی وہ ویسے سے خوشی خرم جو ہے وہ رہیں گے. تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں چند چیزیں تھیں ڈیورس کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مختلف فقہ ہے ایک اعتبار سے. تو جو ہے وہ یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. باقی اس میں مختلف ٹاپک ہیں کچھ شرعی ہیں کچھ قانونی ہیں یہ الگ سے بحث چڑھ جاتی ہے. تو ڈیورس کے جو ہے یہی بیسیکلی جو ہے یہی پلر ہے ہر فقہ کے اعتبار سے. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں. تھینک یو.